बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि जो गिरधर कविराय हैं, उन्होंने नीति का बहुत सुंदर विशद विवेचन किया है कुंडलिया नामक छंद में। हम उसी का ही विवेचन करने जा रहे हैं। रीतिकाल के अंदर श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों का विवेचन हुआ है। श्रृंगार की प्रमुखता है और नीतिकार में बहुत कम कवि हैं, जिनमें गिरधर कविराय बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने कुंडलिया छंद के माध्यम से संसार की लोक व्यवहार और संसार की नीतियों का विवेचन किया है। बच्चों, कुंडलिया छंद जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू की 2 पंक्तियां दोहे की और 4 पंक्तियां रोला की, कुल 6 पंक्तियों का ये छंद होता है, जिसको हम कुंडलिया बोलते हैं। कुंडली माने गोल, वलयाकार। तो इसमें जिन शब्दों से शुरू होता है प्राय उसी पे ये खत्म होता है। और ये जो दोहे की जो दूसरी पंक्ति होती है, चौथा चरण, उस चौथे चरण में तीसरी पंक्ति की शुरुआत होती है रोला की, उसमें दोहरान होता है। तो ऐसे में ये एक वलयाकार बनाता है, इसलिए इसको कुंडलिया छंद कहते हैं। पहला छंद करते हैं हम, जिसमें गिरधर कविराय कहते हैं कि पुत्र प्राण ते अधिक है। कि इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि जो पुत्र होता है वो प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होता है माता पिता को। चार्यु युग परिमाण, चार्यु माने 4, युग माने युगों में, प्रमाण, चारों युगों में हमें प्रमाण मिलता है। 4 युग कौन से हैं? सतयुग है, कलयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है। चारों ही युग में हम देख सकते हैं कि जो पुत्र होता है वो माता पिता को प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होता है। लेकिन यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि 100 दशरथ नृप परिहरेऊ तन वचन न दीन हो जान। 100 माने वही, उसी पुत्र को त्याग कर दिया। किसने? नृप माने राजा दशरथ। राजा दशरथ ने परिहरेऊ माने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। उसी पुत्र का त्याग कर दिया राजा दशरथ ने, और उसी पुत्र के साथ साथ तन का भी, अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। यानी पुत्र और शरीर दोनों का त्याग कर दिया, लेकिन वचन न दीन हो जान, अपने वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। कैकेयी को जो उन्होंने वचन दिया था, उस वचन का निर्वहन करने के लिए बच्चों राजा दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया। और राम के वियोग में खुद जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि पुत्र बहुत प्राणों से प्यारा होता है। तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपने वचनों का परित्याग नहीं किया। वचन न दीनो जान, बड़े की बूझी बढ़ाई, बात रहे सो काज और बरु सरबस जाई। कवि कहते हैं कि अपने वचनों को जाने नहीं दिया। बड़े लोगों का इसी में तो बड़प्पन होता है, इसी में तो बड़प्पन दिखाई देता है कि बात रहे कि काज, मतलब काम जो है वो बात रहने में ही है। संसार में जिस व्यक्ति ने अपनी बात रख ली, अपने वचनों को रख लिया, अपने मुंह से निकले हुए शब्दों का उन्होंने आदर कर लिया, तो वो बात रहनी चाहिए। पहले बड़े लोगों के ये था कि बात रहनी चाहिए, चाहे सर्वस्व चला जाए। जब वो किसी को वचन दे देते थे बच्चों, तो उस वचन को वो निभाते थे, चाहे फिर उसके लिए प्राण, सर्वस्व, सब कुछ क्यों ना देना पड़े, अपना राज्य क्यों ना देना पड़े, अपने प्राण क्यों ना देना पड़े, अपना मस्तक क्यों ना देना पड़े, बरु चाहे सर्वस्व जाए, अपना सर्वस्व चला जाए, लेकिन अपनी बात को वो रखते थे। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं, भय नृप दशरथ ऐसे, कि राजा दशरथ नाम से एक राजा ऐसे हुए। भय माने हुए, ब्रज भाषा का प्रयोग है बच्चों। पुत्र प्राण परिहरे, पुत्र और प्राण दोनों का त्याग कर दिया। वचन परिहरे न ऐसे, लेकिन उन्होंने अपने वचनों का परित्याग नहीं किया। तो यहाँ पर इस कुंडलिया में राजा दशरथ की जो वचन प्रियता है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, इस बात को उन्होंने यहाँ पर प्रमाणित किया है। और साथ ही ये बताया है कि पुत्र वास्तव में प्राणों से ज़्यादा प्रिय होता है। तभी राजा दशरथ ने प्राण दे दिए पुत्र प्रेम में, लेकिन वचन को नहीं जाने दिया। और ये बड़े लोगों का यही तो बड़ाई होती है, इसी की तो प्रशंसा होती है युग संसार में, कि राजा दशरथ ने प्राण दे दिए, पुत्र परित्याग कर दिया, लेकिन वचन नहीं जाने दिया। बच्चों, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग है, कुंडलिया छंद का प्रयोग हुआ है। अंत्यानुप्रास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ भी तुकांत होता है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार तो होता ही है। और इसमें जो राजा दशरथ और राम के उदाहरण के माध्यम से वचन दृढ़ता की बात को विशेष रूप से इसमें बताया गया है। दूसरे में
दूसरे छंद में कवि कह रहे हैं कुंडलिया में, रहीन रानी कैकई, बहुत बड़ी बात कही है कवि ने कि रहीन रानी कैकई, कैकई रानी अमर नहीं हुई, यहाँ पर उनका शरीर हमेशा नहीं रहा, इस संसार में वो उपस्थित नहीं रही, अमर भई ये बात, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया संसार में, उनकी बातें इन संसार में अमर हो गई। आज भी बच्चों कोई अपने बच्ची का नाम कैकई नहीं रखता। कौन पुरबुले पापते वन पठयो जगतात, कौन माने कौन से, पुरबुले माने पूर्व जन्म के किए हुए पाप से, न जाने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि उस पाप के कारण वन पठयो, वन में भेज दिया, जगतात, जो संसार को प्रिय है, जो सबका प्रिय राम था, उस राम को कैकई ने वन में, जंगल में भेज दिया। पता नहीं कौन से पूर्व जन्म में उसने कौन सा पाप किया था कि उस पाप के वशीभूत होकर कैकई ने राम जैसे पुत्र को, जो सबका प्रिय था, उसको वन में भेज दिया। तो रानी कैकई तो अमर नहीं हुई, लेकिन उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, उसकी जो बात है, वो कृत्य अमर हो गया, वो लोगों के आज भी हृदय पर अंकित है। वन पठयो जगतात कंत सुरलोक सिधार्यो। देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरी पंक्ति जहाँ खत्म होती है उसी से तीसरी पंक्ति उठती है, रोला शुरू होता है। अब वन में भेज दिया, उस सबके प्रिय को, संसार के प्रिय श्री राम को उन्होंने वन में भेज दिया, और कंत सुरलोक सिधार्यो। अब मिला क्या कैकई को कि पुत्र के वियोग में पति ने प्राण त्याग दिए और वो विधवा हो गई। जेही सुत काजे मरेऊ राऊ नहीं वदन निहारेऊ। और जिस पुत्र के कारण, जिस सुत के कारण, काजे माने कारण, मरेऊ मर गए, राऊ माने राजा, नहीं वदन निहारेऊ, और उसका मुख नहीं देखा। यानी दशरथ ने रानी कैकई का मुख देखना पसंद नहीं किया मरते समय। जिस पुत्र के कारण दशरथ मर गए, उस पुत्र को उन्होंने, कैकई ने वन में भेजा था, इस कारण राजा मरने को मर गए, लेकिन राजा अपने पुत्र का मुख नहीं देख सके, और कैकई सामने थी लेकिन कैकई का मुख नहीं देखा। कह गिरधर कविराय भई यह अकथ कहानी। गिरधर कविराय कहते हैं बच्चों कि ये अकथनीय कहानी बन गई, मतलब जिस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, और कुछ अकथनीय कहानी है। यस अपयस रही गयऊ, रही नहीं कैकई रानी। और इस संसार में राजा दशरथ का यश रह गया। श्री राम ने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हुए वन को शिरोधार्य किया, तो उनका यश बना रह गया। और कैकई ने चूंकि अपने पुत्र भरत के कारण जो राज्य मांगा था, जिस पुत्र के कारण, उस भरत ने भी कैकई का आदर नहीं किया, और राम को वन में भेजने के कारण पति को भी खो बैठी, विधवा भी हो गई, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि संसार में व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का यश और अपयश, कीर्ति और अपकीर्ति रह जाती है। रही नहीं कैकई रानी नहीं रही, उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन आज उनकी बातें हैं, उनका जो अपयश है वो आज भी संसार में फैला हुआ है। दशरथ और राम का यश फैला हुआ है। तो बच्चों, गिरधर कविराय ने यहाँ संसार की नीति का उल्लेख करते हुए संदेश दिया है कि हमें जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी यशोगाथा इस संसार में हमेशा के लिए अमर हो जाए। कुंडलिया छंद, ब्रजभाषा का प्रयोग, अंत्यानुप्रास अलंकार, और इसके अंदर पौराणिक जो कहानी है राम को वन भेजने की कैकई के द्वारा, और दशरथ की मृत्यु है, उन सब का विवेचन बहुत सुंदर तरीके से इसमें किया गया है, और नीति का कथन बहुत ही स्पष्ट है। तीसरा कुंडलिया है, चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रगट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए। उर माने हृदय, अंतर माने भीतर। चिंता ज्वाला है शरीर की, जो बाहर की अग्नि जो भोजन पकाती है, किसी को जलाती है, वो अग्नि तो नजर आती है, उस अग्नि में बच्चों धुआं होता है। कभी यहाँ, और उस अग्नि को हम पानी से बुझा भी सकते हैं, मिट्टी से बुझा सकते हैं, लेकिन कवि यहाँ कहते हैं कि चिंता, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, चिंता ज्वाल, ज्वाला रूपी जो चिंता होती है, या चिंता रूपी जो ज्वाला होती है, वो शरीर के लिए बड़ी भारी अग्नि होती है। दाह लगे न बुझाए, जब उसकी दाह लगनी शुरू हो जाती है, शरीर में जब चिंता शुरू हो जाती है, तो वो चिंता अंदर ही अंदर जला डालती है, और वो चिंता कभी
मिटती नहीं है। वो ऐसी अग्नि है चिंता की ज्वाला कि उस ज्वाला को बुझाया नहीं जा सकता। प्रकट धुआं नहीं देखिए, जो व्यक्ति चिंतित रहता है, जिसके हृदय में चिंता समाई हुई है, उसके आसपास कहीं हमें धुआं नज़र नहीं आता, यानी कोई अन्य लक्षण नज़र नहीं आते, लेकिन उर अंतर धुंधवाए, लेकिन उसका जो हृदय है, जो भीतर है, वो हर समय धुंधलाता रहता है। अंदर उसे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो, और वो चिंता की ज्वाला में धधकता रहता है अंदर से। उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, और अंदर उसका हृदय धधकता रहता है, उस चिंता की ज्वाला में जलता रहता है। जरे माने जलता है, जस माने जैसे, उदाहरण अलंकार, कांच की भट्टी, जैसे कांच की जो भट्टी होती है बच्चों, वो हर समय धधकती रहती है। देखिए यहाँ पर हम कवि की विद्वता को देख सकते हैं, कवि की के आयुर्वेद ज्ञान को देख सकते हैं। यहाँ कांच की भट्टी इसलिए कहा है कि बच्चों एक प्रकार विशेष रसायन बनाने के लिए आयुर्वेद के अंदर एक कांच की भट्टी होती है, जिसमें निश्चित अग्नि, ना बहुत तेज और ना बहुत कम, इस तरह की एक निश्चित अग्नि उसके अंदर निरंतर दे दी जाती है, और वो निश्चित तापमान पर कई सालों तक उस बर्तन के अंदर कुछ रसायन डाल दिए जाते हैं एक विशेष रसायन बनाने के लिए। तब वो पकते 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 एक विशेष रसायन तैयार होता है, और उसमें ना तो उसकी आंच कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, उस आंच का बहुत ख्याल रखा जाता है। ऐसे में कवि ये कहते हैं कि प्रणाम करो। उर अंतर धुंधवाए, जैसे कांच की भट्टी जिस प्रकार निरंतर जलती रहती है, रक्त मांस जरी जाए, ऐसे में उस व्यक्ति का खून निरंतर सूखता रहता है, मांस जलता रहता है। रहे पांजरी की ठट्टी, केवल हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाता है व्यक्ति उस चिंता में। गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो रे मेरे मिंता, सुनो मेरे मित्रों, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। वे व्यक्ति भला इस संसार में कैसे जी सकते हैं जिनके शरीर में चिंता व्याप्त हो गई है। कुंडलिया छंद, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। और इसमें नीति की बात बताई है कि जो चिंता है वो भीतर ही भीतर व्यक्ति को जलाती है, इसलिए चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।